हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हमने कल बात की थी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था पोषण के बारे में, या फिर कह सकते हैं जैव प्रक्रम, जिसमें हमने पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। तो पोषण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। पोषण पोषण होता क्या है? पोषण हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जीवों की वृद्धि और विकास के लिए पोषण होता है। पोषण में क्या क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या आते हैं, पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो पोषण क्या होता है कि जिस भी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका हम ग्रहण करते हैं वो सभी क्या है, पोषक कहलाते हैं। तो क्या है कि पोषण क्या काम करता है हमारे शरीर में? वृद्धि के लिए, वृद्धि और विकास के लिए हम पोषण को ग्रहण करते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है वो एक अच्छे तरह से सुडौल और एक मस्कुलर बन सके। हम शरीर के विकसित करने के लिए हमारे शरीर को हम जो है पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो लोग जिम करते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण। क्योंकि उनको हमारे जो सामान्य खाना है, उनसे जो भोजन है, उनसे हमें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो हम अनाज उगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हम ज़्यादा करने लगे। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से हमारा जो पोषण प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हम पोषण प्राप्त करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे शरीर का विकास हो सके, ग्रोथ हो सके। और पोषण के अंतर्गत कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं? जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं कौन कौन से हैं? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, प्रोटीन, विटामिन, पानी, और बहुत सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं। और इन्हीं का हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर विकास कर सके, वृद्धि कर सके, हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकें। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। पोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाए। खुद कौन बनाता है? पेड़ पौधे। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। हेटेरोट्रॉप्स उनको कहा जाता है जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते, अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसमें हम बात करते हैं मनुष्य। खुद थोड़ी ना बनाते हैं, निर्भर ही हैं। कोई देगा तो लेंगे, खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। तो इसके हेटेरोट्रॉप्स के भी आगे तीन पार्ट बनते हैं। एक तो होलोजोइक, जिसको हम पूर्ण भोजी, दूसरा परजीवी, और तीसरा मृतपोजीवी। ये तीन प्रकार हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कि जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हम बात करते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य। और इसके तीन प्रकार हैं, जैसे एक है हेलोजोइक, जिसको हम कहते हैं
पूर्णभोजी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है मृतभोजीवी। ये है पोषण के प्रकार। अब इनकी बात करते हैं, पूर्णभोजी कौन से होते हैं, पूर्णभोजी पोषण कौन से होते हैं। आई होप आपको पोषण के बारे में पता चल गया होगा, पोषण क्या चीज़ होती है। पूर्णभोजी, पूर्णभोजी मतलब जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है उसे पूर्णभोजी जीव कहते हैं, पूर्णभोजी पोषण कहा जाता है। क्योंकि पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, भोजी मतलब जीव, जो पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होता है उसे हम पूर्णभोजी कहते हैं। इसके भी सब पार्ट्स हैं, 3 सब पार्ट है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है बेहद ही इंपॉर्टेंट अपमार्जक। अभी तक आपने 3 ही चीजों के बारे में पढ़ा होगा, आज चौथी आज हम बात करेंगे। शाकाहारी, शाकाहारी कौन से होते हैं, जो घास फूस पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो पेड़ पौधों से या उनके पदार्थों से या उनके अन्य पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। इसमें आते हैं, एग्जाम्पल देखें तो घोड़ा जो घास खाता है, भेड़, बकरी, गाय भैंस तो कॉमन है हर एग्जाम्पल में, हाथी, हिरन, ये क्या है, शाकाहारी है। मनुष्य भी, कुछ मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं, जैसे ब्राह्मण, वो कभी नहीं खाते लेकिन अब तो खाने लग गए, ऐसा नहीं कहेंगे ब्राह्मण होंगे क्योंकि अब खाने लगे, कोई पता ही नहीं है। मांसाहारी, वो जो जंतुओं को खाते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं। और मांस कौन खाता है, चीता। एग्जाम्पल देखें तो चीता, शेर, यही मांस खाते हैं। मनुष्य भी खाता है, उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सर्वाहारी, इसमें मनुष्य आएगा। सर्वाहारी क्या होता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, शाकाहारी और मांसाहारी, मतलब शाक प्लस मांस को खाने वाला क्या होगा, सर्वाहारी होगा। और वो कौन है, मनुष्य। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी प्राणी है, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी करता है और जंतुओं का जो मांस है, मीट है, उसको भी खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। पोषण जो है हम शाकाहारी रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो पोषण हम, जो न्यूट्रिशन जो भेड़, बकरी, सूअर या फिर कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा जिनको देते हैं खाने के लिए, उनको भी तो कोई प्रोटीन लगता है। उनको अगर प्रोटीन लगता है, वही प्रोटीन उनसे हम लेते हैं। इससे अच्छा है आप सीधा जहाँ से हमने उनको दिया है वही प्रोटीन हम क्यों ना ले। इसीलिए फिर भी हम जो हैं अपने स्वार्थी हैं, हम सोचते हैं कि शरीर की वृद्धि विकास हमें जल्द से जल्द चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, मांस, मीट, मछली खाते रहते हैं। शाकाहारी तो अब मनुष्य मेरे ख्याल से कोई रहा ही नहीं, सभी मांसाहारी बन चुके हैं। तो इसलिए जो थर्ड कैटेगरी है सर्वाहारी, उसमें शाक प्लस मांस खाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जिसमें मनुष्य आता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अपमार्जक। अपमार्जक वे होते हैं जो मृत जो जंतु होते हैं उनको खाते हैं। मरे हुए जंतुओं को जो खाते हैं वो अपमार्जक होते हैं। मरे हुए जंतु, जैसे आपने कोई फिल्म देखी होगी, एक सुनसान जगह पर चील कौवे मंडराते रहते हैं और एक इंसान जो तड़प रहा होता है, मरने ही वाला होता है, फिर उसको मरने ही
जो चील कौवे हैं वो तुरंत आकर उसको खाने लगते हैं। तो वही आते हैं अपमार्जक में, मतलब मरे हुए जंतुओं को जो खाते हैं, जिसमें आते हैं चील, गिद्ध, लकड़बग्गा, ये सब क्या आते हैं अपमार्जक में। तो ये पोषण के जो पूर्णभोजी के जो प्रकार थे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और अपमार्जक, इसके 4 प्रकार थे पूर्णभोजी के। अब हम बात करेंगे अगले परजीवी की। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अन्य जीवों से के संपर्क में उनके साथ रहकर स्थायी या अस्थायी रूप से उनके साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वे जीव जो दूसरे प्राणियों के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे स्थायी या अस्थायी रूप से, मतलब जैसे कि आपने गाय भैंसों पे देखोगे चीचड़ या कलीले, वो उनके स्थायी रूप से उनके साथ ही रहते हैं। अस्थायी रूप से मतलब बाहर उनका खून चूसते रहते हैं, वो अपना पोषण उनसे ग्रहण करते रहते हैं। जिस तरह प्रकार आप देख लीजिए मनुष्य में जिस तरह एक मच्छर आता है काट के हमें, जो डंक मार के हमारा खून पीता है, उसी प्रकार स्थायी और अस्थायी रूप से। तो अस्थायी तो हो गया, स्थायी रूप से मतलब हमारे अंदर कैसे होगा कि जिस प्रकार हम खाना खाते हैं वो ऐसे तो पचता नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी कीड़े मकोड़े होंगे। कीड़े मकोड़े यानी जो पेट के कीड़े हैं या जो हमारी आंतड़ियों के कीड़े हैं, वो भोजन को खाते हैं, बाकी शेष बचा भोजन पचता भी है। तो इस प्रकार जो है वो स्थायी या अस्थायी रूप के साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें आता है मच्छर, चिच्चड़, कलीला, कुछ भी कह सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है। दूसरा आता है और लास्ट जो आता है वो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है कि इसमें मृत या गले सड़े पौधों से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करना। उसमें वो जीव आते हैं, वो जंतु आते हैं जो गले सड़े या मृत जो पेड़ पौधों से के जो वेस्टेज होता है उनसे कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसमें कवक, फंगी, कवक आ गई, फफूंद, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, फफूंद, ये सब आते हैं। कवक, फफूंद या फिर जीवाणु, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जिस तरह जब ब्रेड है या रोटी है, उसको आप 3-4 दिन तक वैसी की वैसी पड़ी रहने दीजिए, उसके ऊपर देखिएगा आप सफ़ेद और ग्रीन कलर का, सफ़ेद और ग्रीनिश कलर का जो है उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, वो क्या होती है? फफूंद होती है। वो जो गल सड़ जाती है उसका जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अब्सॉर्प्शन क्या कर लेती है? फफूंदी कर लेती है, जो है हमारे जीवाणु कर लेते हैं, कवक कर लेती है। ये था मृतोपजीवी पोषण। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि हमने इसमें बात की सभी पोषण की। जो पोषण होते हैं हमारे वृद्धि विकास के लिए होते हैं, और पोषण जो है हम सप्लीमेंट का भी यूज़ करने लगे हैं आजकल हमारे अच्छे शरीर, सुडौल शरीर के लिए, जिसमें हमने
पोषण के अंतर्गत उसके विभिन्न प्रकार पढ़े। 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में हमने सभी डिफाइन किया कि शाकाहारी कौन से होते हैं, मांसाहारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।